Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the Royals Academy lecture series, and I'm your online teacher Ibrar Sharif. And today our lecture is about the kinematics, which is the second chapter of the class 9th. So, students, kinematics basically mechanics की branch है. Mechanics क्या है? So, first of all, we will study about the mechanics. A small and very small introduction of mechanics. सो व्हाट इज़ मैकेनिक्स। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में कि मैकेनिक्स इज़ बेसिकली ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडीज़ एंड द सेकंड पार्ट, द फर्स्ट पार्ट इज़ अबाउट द मोशन ऑफ द बॉडीज़ एंड द सेकंड पार्ट इज़ about the forces which are acting on the motion of the bodies and why the body is moving. That means reasons of the motion of the body. So यहाँ पे हमारे मैकेनिक्स के टू पार्ट्स हुए. वन इज अबाउट मोशन ऑफ द बॉडीज, मोशन ऑफ बॉडीज. सो हम आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो यही है, मोशन ऑफ द बॉडीज, बिकॉज मैकेनिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम मोशन ऑफ द बॉडीज को डिस्कस करते हैं दैट इज नोन एज काइनेमैटिक्स. सो अब यहाँ पे हम इस काइनेमैटिक्स के अंदर हम बेसिकली मोशन को तो डिस्कस करते हैं बट हम रीजंस को डिस्कस नहीं करते. स्टूडेंट्स, मोशन को डिस्कस करते हैं लेकिन हम रीजंस को डिस्कस नहीं करते. सो हम मोशन के अंदर डिस्कस करते क्या है? सो द फर्स्ट थिंग इज कि मोशन है क्या. ऑब्वियसली अगर मोशन है तो इसका जो ऑपोजिट है दैट इज रेस्ट. सो हम डिस्कस करेंगे कि मोशन की स्टेट क्या है. अब किस स्टेट में बॉडी हो तो हम उसको मोशन में कहेंगे और किस स्टेट में बॉडी होगा तो हम उसको रेस्ट में कहेंगे. आफ्टर डिस्कसिंग दैट दीज टू पॉइंट्स, मोशन एंड रेस्ट, सो हम डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ मोशन क्या है. अब मोशन बॉडी कर रहा है, एक पर्सन है या एक बॉडी है विच इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन. अब एक ऐसा बॉडी है विच इज मूविंग अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, यानी कि अपने ही गिर्द, लाइक जिस तरह मैं मार्कर को इस तरह रोटेट कर रहा हूं तो वो अपने ही गिर्द क्या करता है, वो मूव करता रहता है. और कुछ ऐसे बॉडीज हैं जो क्या करते रहते हैं जी, किसी और बॉडी के गिर्द, किसी और बॉडी के एक्सिस के गिर्द या किसी और एक्सिस के गिर्द क्या करते रहते हैं, वो मूव करते रहते हैं. एक टाइप ये भी है. कुछ ऐसे बॉडी हैं जिनकी मोशन का कोई पैटर्न ही नहीं होता. सो वो मोशन भी है, तो उसको हम क्या करेंगे. इसके अलावा कुछ ऐसे बॉडीज हैं जो अपनी सेंटर पोजीशन के कभी क्या करते हैं, फोर्थ जाते हैं और कभी करते हैं बैक की तरफ वापस आ जाते हैं. सो अपनी इस मोशन को वो क्या करते रहते हैं, अपनी सेंट्रल पोजीशन के आगे पीछे की तरफ वो क्या करते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं. सो इस तरीके से हम डिस्कस करेंगे कि ये मोशन, इनके नेम्स क्या हैं, जिनको हमने टाइप्स ऑफ मोशन का कहा कि हम इसको टाइप्स ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे और इनकी एग्जांपल को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर यानी कि काइनेमैटिक्स के अंदर. जब हम ये डिस्कस कर चुके तो फिर हम डिस्कस करेंगे कि कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं, जिस तरीके से हमने सेग्रीगेट किया फर्स्ट चैप्टर के अंदर फिजिकल क्वांटिटीज़ को, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ को बेस क्वांटिटीज़ के अंदर और डिराइव क्वांटिटीज़ के अंदर. तो अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको नेक्स्ट टू पार्ट्स में अगेन कैटेगराइज किया जाता है, दैट मीन विच आर स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़. फिर इसके बाद डिस्कस करने के बाद हम इनके दरमियान डिफरेंसेस को देखेंगे कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के दरमियान डिफरेंस क्या होता है. उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि अगर बॉडी मोशन में है, ऑब्वियसली बॉडी मोशन में है तो वो डिस्टेंस भी कवर कर रहा है. डिस्टेंस कवर करता है तो हम देखेंगे कि कितने टाइम में ये डिस्टेंस को कवर कर रहा है. फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसकी जो स्पीड है वो किस तरह चेंज हो रही है, कितने टाइम में चेंज हो रही है. फिर इसको हम एक नया नाम जिस तरह दे देते हैं, एक्सेलरेशन दे देते हैं. और फिर ऑल ऑफ दैट, इन सब को हम क्या करेंगे, कंप्राइज करके एक न्यू हम इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे जो रिलेशनशिप बिटवीन ऑल दीज, यानी कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और डिस्टेंस के रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे. उन तमाम हम इक्वेशंस को देखेंगे, ठीक है जी, इस चैप्टर के अंदर, यानी कि ये ऑल चीज़ हम डिस्कस करेंगे. सो हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ मोशन. सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने क्या कर रहा हूँ जी, अपनी पोजीशन को, यानी कि मैं मूव कर रहा हूँ.
अब इस रूम यानी कि इस क्लासरूम की एवरीथिंग ये मेरी सराउंडिंग है, ये ऑल दीज थिंग, यहाँ पे बोर्ड पड़े हुए हैं, यहाँ पे फैन है, यहाँ पे क्लॉक लगी हुई है, यहाँ पे चेयर्स हैं, यहाँ पे डेस्क है. सो ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स which are placed in this classroom, they are my surroundings. सो ये जो सराउंडिंग्स हैं इनके लिहाज से अगर मैं देखूं को मैं इस टेबल के लिहाज से या इस चेयर के लिहाज से मैं क्या कर रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू दिस चेयर मैं अपनी पोजीशन को क्या कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं. कभी मैं इस पोजीशन से, कभी मैं इसके करीब चला जाता हूं कि मेरा डिस्टेंस इससे कम हो जाता है, कभी मैं इससे दूर आ रहा हूं तो मेरा डिस्टेंस इससे क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है. So that mean I'm basically changing my position with respect to all these surrounding. और अगर मैं इस surrounding का वर्ड यूज नहीं करना चाहता, I don't like this surrounding, so मैं यूज कर सकता हूँ observers. Suppose that you are my observers. ठीक है जी, यहाँ पे स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हुए हैं, तो each of every one of the students मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी पोजीशन को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ. सो जब मैं पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ तो इस तरह की स्टेट जिसमें बॉडी क्या करे, अपनी पोजीशन को चेंज कर ले किसी भी दूसरे ऑब्जर्वर के लिहाज से या अपनी सराउंडिंग के लिहाज से, तो इसको क्या बोलते हैं, बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन. स्टेट को बोलते हैं मोशन, बॉडी की स्टेट को मोशन बोलते हैं. सो मोशन इज बेसिकली व्हाट, मोशन इज the state of the body in which a body change its position with respect to its surrounding or with respect to any observer. So opposite है इसका rest. So मैं यहाँ पे स्टेशनरी खड़ा हूँ, ठीक है जी, मैं या कोई भी बॉडी है एट रेस्ट जिसको बोलते हैं हम स्टेशनरी है या बिल्कुल खड़ा है अपनी पोजीशन के ऊपर, वो किसी और बॉडी के लिहाज से, किसी और ऑब्जेक्ट के लिहाज से, अपनी सराउंडिंग के लिहाज से या अपने ऑब्जर्वर के लिहाज से जो उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है जी, उनके लिहाज से वो क्या करता है, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता. ठीक है जी, अपना डिस्टेंस उनके लिहाज से उसका बदल नहीं रहा, उसकी पोजीशन बदल नहीं रही, तो दैट मीन इट इज सेड टू बी इन रेस्ट. इस स्टेट को जब बॉडी अपनी पोजीशन को दूसरे के लिहाज से चेंज नहीं करता तो हम इसको कहते हैं कि बॉडी क्या है, रेस्ट में है. सो द बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट व्हेन बेसिकली इट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर या विद रिस्पेक्ट टू द इट्स सराउंडिंग. So this state is called as rest. So हमने डिस्कस कर लिया जी मोशन क्या है, MOTION, मोशन एंड रेस्ट, हमने दोनों को डिस्कस कर लिया. अब इनके एग्जाम्पल की तरफ आते हैं कि अगर आप इनके एग्जाम्पल देना चाहें तो कुछ भी एग्जाम्पल है, दैट नॉट मीन कि आपने बुक को पढ़ लिया, बुक से रटा लगा लिया तो जो बुक में लिखा हुआ आपने बस बोलते जाना है. सो आप क्रिएट करें अपनी एग्जाम्पल्स को खुद, ताकि आपको इसको रटा लगाने की ज़रूरत ना पड़े. सो किसी भी बॉडी को आप मोशन में कह सकते हैं जो मूव कर रहा है. दैट मीन अ बस विच इज मूविंग ऑन द स्ट्रेट रोड, अ बस विच इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, अ बॉडी, एनी बॉडी विच इज मूविंग, तो आप कह सकते हैं द मोशन ऑफ दैट बॉडी इज कॉल्ड एज इज सेड टू बी इन, बॉडी दैट इज मूविंग इज सेड टू बी इन मोशन. ठीक है जी, तो या फिर अगर आप रेस्ट की देना चाहते हैं, बस स्टैंडिंग एट द स्टेशन इज एट रेस्ट. सो सिंपली अगर कोई भी बॉडी है, ठीक है जी, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा तो दैट मीन वो रेस्ट में होगा. सो नाउ कम टूवर्ड्स द सेकंड पॉइंट, दैट इज टाइप्स ऑफ मोशन. टाइप्स ऑफ मोशन. सो डियर स्टूडेंट्स, हमारी मोशन को तो हमने एग्जाम्पल के साथ डिस्कस किया. सो अब जी टाइप्स ऑफ मोशन क्या है, कि बॉडी अगर मूव करेगा तो वो किस पैटर्न से मूव करेगा. बेसिकली हम उन पैटर्न को डिस्कस करेंगे और उन पैटर्न के क्या कर देंगे, नेम रख देंगे, तो वो क्या बन जाएंगे जी, हमारी टाइप्स बन जाएंगी जी. अब बॉडी एक हम जो फर्स्ट पैटर्न है हम उसको बोल रहे हैं जी ट्रांसलेटरी मोशन. ठीक है जी, बॉडी की जो मोशन की कैटेगरीज हैं, के पैटर्न हैं, वो ब्रॉडली 3 टाइप्स में डिस्क्राइब हम करते हैं. एक का नाम है ट्रांसलेटरी मोशन, और एक का नाम है रोटेटरी मोशन, एक का नाम है वाइब्रेटरी मोशन. सो अब स्टूडेंट्स द पॉइंट इज व्हाट इज ट्रांसलेटरी मोशन. स्टूडेंट्स अगर एक बॉडी है वो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, कोई भी एक बॉडी है, सपोज दैट हम एक कार ले लेते हैं, ठीक है जी, वो क्या कर रही है,
वो मूव कर रही है, एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है। फिर हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, हम देखते हैं कि वो क्या कर रहा है, वो जनाब एक सर्कुलर पाथ के ऊपर क्या कर रहा है। जिस तरह एक चौक के अंदर क्या किया जाता है, बॉडी को मूव, अगर किसी ने पूरा एक राउंड लेना है, एक रेवोल्यूशन लेनी है, एक राउंड ट्रिप लेना है, तो हम उसको क्या कह देते हैं, बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। बॉडी किसी और बॉडी के गिर्द क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो ये भी एक पैटर्न है। एक पैटर्न ये है कि वो रैंडम है, इररेगुलर पैटर्न है, कोई पता नहीं है। जिस तरीके से बटरफ्लाई मूव करती है, इंसेक्ट, ठीक है जी, मोशन ऑफ इंसेक्ट है। तो ऑल दीज पैटर्न, यानी कि कौन सा स्ट्रेट, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, बॉडी कर्व्ड लाइन में यानी कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, या फिर बॉडी का कोई पैटर्न ही नहीं है, इररेगुलर बॉडी मूव कर रहा है, कोई पता नहीं है किस डायरेक्शन में वो नेक्स्ट टाइम जा रहा है। सो दैट मीन इन तमाम की तमाम पैटर्न को, यानी कि सर्कुलर पाथ के पैटर्न को, हम लीनियर पाथ के पैटर्न को और इररेगुलर पैटर्न को हम एक ही मोशन में डिस्कस करते हैं, दैट इज नॉन एज ट्रांसलेटरी। सो व्हाट इज अ ट्रांसलेटरी मोशन? तो इन ट्रांसलेशनल मोशन या इन ट्रांसलेटरी मोशन द बॉडी मूव्स अलोंग ए लाइन, यानी कि बॉडी क्या करता है, एक लाइन में मूव करता है और आगे उस लाइन को डिस्क्राइब करना, भाई दैट लाइन मे बी स्ट्रेट और मे बी कर्व्ड, ठीक है जी। तो इस तरीके से फिर ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है, बॉडी किसी भी लाइन के गिर्द जब मूव करेगा, अलोंग द एनी लाइन मूव करेगा, तो उसको हम उसको कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। और वो लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है और वो लाइन क्या हो सकती है, कर्व्ड भी हो सकती है। इस ट्रांसलेटरी मोशन को फिर मजीद क्योंकि हमने आगे, क्योंकि मैंने आपको जब पढ़ा रहा हूं तो मैंने आपको बताया कि वो 3 पैटर्न्स हैं। तो जब वो 3 पैटर्न है तो इस ट्रांसलेटरी मोशन को क्या किया जाता है, ट्रांसलेटरी मोशन को हम मजीद 3 पार्ट्स में अगेन डिवाइड कर देते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। तो जब बॉडी क्या करता है, स्ट्रेट पाथ में मूव करता है, ठीक है जी। अब हम इसको जब डिफाइन करते हैं तो नॉट अ मीन दैट आप बुक वाली डेफिनेशन को ही लिखें, ठीक है जी। आप उसकी इसी को प्रिपेयर करें, अपनी डेफिनेशन को खुद प्रिपेयर करने की ट्राई किया करें। से द स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ ए बॉडी इज नोन एज लीनियर मोशन। व्हेन ए बॉडी मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, the motion of that body is not called as motion, the motion of the body is called as linear motion, क्योंकि वो straight path में है तो हम उसको कह रहे हैं जी linear motion। so the first point is कि हम translatory motion की जो first type है, ठीक है जी, उसको कहते हैं जी linear motion, ठीक है जी। Linear motion is basically what? When the body moves along a straight line, the motion of that body is called as लीनियर मोशन। इसकी जो सबसे बड़ी एग्जांपल हम कहते हैं, एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी जो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है जी। तो वो क्या है, एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा होता है, ठीक है जी। इसके अलावा अगर एक एरोप्लेन है, वो हवा में उड़ रहा है और स्ट्रेट जा रहा है, ठीक है जी, अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा, तो दैट मीन its motion is also known as linear motion. The motion of a aeroplane in the air is also known as linear motion. कोई भी बॉडी जो स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा। द सेकंड पॉइंट इज सर्कुलर मोशन, जिसमें हमने बोला था कर्व्ड पाथ, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। व्हाट इज सर्कुलर मोशन? When the body is moving in a circular path, the motion of that body is called as circular motion. स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सबसे बड़ा डिफरेंस प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बच्चे, वो यहाँ पे सर्कुलर मोशन को और रोटेटरी मोशन को क्या करते हैं, वो मिक्सअप कर देते हैं। तो यहाँ पे जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, एक डिफरेंस है, वो ये है कि अगर बॉडी, सपोज दैट ये मार्कर है और इसको हम एक ऑब्जेक्ट के तौर पे ले रहे हैं, मार्कर। यहाँ पे ये वाला दूसरा मार्कर, यानी कि ये वाला ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट के एक्सिस, यानी कि इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिसके गिर्द ये मूव कर सकता है, अगर ये वाला बॉडी ब्लैक मार्कर इस ब्लू मार्कर के गिर्द क्या कर रहा है, इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है जी, तो हम इस मोशन को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। जब बॉडी किसी और बॉडी के गिर्द क्या कर रहा हो, रिवॉल्व कर रहा हो, तो इस मोशन को हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। और अगर बॉडी अपने ही एक्सिस के गिर्द, ठीक है जी, अपने ही एक्सिस के गिर्द क्या करता है, वो रिवॉल्व करता रहे, अपने ही एक्सिस के गिर्द क्या करता है, रिवॉल्व करता रहे, तो हम क्या बोलते हैं इसको, अगर वो अपने ही एक्सिस के गिर्द क्या करे, रिवॉल्व करे, इसको बोलते हैं रोटेटरी मोशन। यहाँ पे दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन दीज बोथ।
इसकी जो एग्जांपल है, ठीक है जी, अब जो अर्थ है वो अराउंड द सन क्या करती है, रिवॉल्व करती है, तो हम इसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ द टॉप भी सर्कुलर मोशन में आता है, ठीक है। मोशन ऑफ द जो मोशन ऑफ द जो अर्थ अराउंड द सन एंड मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। और इस तरह मोशन ऑफ द जो टॉय ट्रेन है इन ए सर्कुलर ट्रैक, ठीक है जी। बहुत सारे बच्चे हैं जो क्या लिख देते हैं जी, मोशन ऑफ द टॉय ट्रेन, ठीक है जी। जरूरी नहीं है कि टॉय ट्रेन का जो ट्रैक है वो सर्कुलर हो, तो अगर आपने मोशन ऑफ द जो टॉय ट्रेन लिखनी है तो साथ उसका ट्रैक भी बताएं इन ए सर्कुलर ट्रैक, सो दैट एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आ सके कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी मोशन को सर्कुलर मोशन कह रहे हैं, बिकॉज वो सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है। सो द लास्ट पॉइंट इज random motion, RANDOM, random motion. So students, irregular motion of the body is called as random motion. Irregular motion of the body is called as random motion. So students, गैस के मॉलिक्यूल्स हो गए, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हो गए, ये क्या करते हैं, जिस कंटेनर के अंदर इनको बंद कर दिया जाए, ये यहाँ पे अपनी मोशन को ये क्या करते रहते हैं जनाब, कभी नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, कभी जनाब लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। सो दैट मीन इनका कुछ पता नहीं है कि ये बाउंस बैक होकर किधर से किधर जा रहे हैं। हर बार इनकी डायरेक्शन क्या हो रही होती है, आफ्टर द कोलिजन क्या कर रहे होते हैं, ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहे होते हैं। तो दैट मीन इस तरह की जो मोशन है जिसका कोई पैटर्न नहीं है, ठीक है जी, उसको बोलते हैं इर्रेगुलर मोशन। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो मैंने आपको गैस मॉलिक्यूल्स की दी और लिक्विड मॉलिक्यूल्स की, इस गैस मॉलिक्यूल्स और लिक्विड मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है इसको हम एक और न्यू नाम अपॉन ए साइंटिस्ट नेम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। द ब्राउनियन मोशन इज बेसिकली द रैंडम मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स एंड लिक्विड मॉलिक्यूल्स। सो लिक्विड मॉलिक्यूल्स एंड गैस मॉलिक्यूल की मोशन को हम क्या कहते हैं जी, ब्राउनियन मोशन। और ये है रैंडम मोशन की एग्जांपल। व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए इर्रेगुलर पाथ, the motion of the body is called as random motion. So students, our today's topic is basically about the motion and its types। और हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि इस पूरे चैप्टर के अंदर हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, सो दैट हमें एक आइडिया रफ मिल जाए कि जो नेक्स्ट आने वाले टॉपिक है हम अपने आप को उसके लिहाज से प्रिपेयर कर सकें। होप सो आपको ये लेक्चर आपने लाइक किया होगा